हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था डेटाबेस मेटा डेटा इंटरफेस को। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। स्टूडेंट्स, एसक्यूएल इंजेक्शन एक सिक्योरिटी अटैक है जो किसी यूजर के द्वारा जानबूझकर किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोई यूजर जानबूझकर गलत एसक्यूएल क्वेरी डालेगा ताकि वो डेटाबेस से गलत तरीके से इंफॉर्मेशन को गेट कर सके, मॉडिफाई कर सके या उसको डिलीट कर सके। और ये अटैक तब पॉसिबल होता है जब हम जेडीबीसी की जो स्टेटमेंट इंटरफेस है उसका यूज करके एसक्यूएल क्वेरी को फायर करते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप जेडीबीसी में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इंटरफेस जो है, अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं और एसक्यूएल क्वेरी स्टेटमेंट के थ्रू पास कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो यूजर से हमने इनपुट लिया है वो आप एसक्यूएल क्वेरी में डायरेक्ट अपेंड करते हैं, यानी कह सकते हैं कॉन्केटिनेट करते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट है इंटरफेस उसमें जो क्वेरी है वो डायरेक्ट पास की जाती है, कॉन्केटिनेट करके पास की जाती है। तो उसमें क्या होगा कि यूजर ने जानबूझकर कुछ इस तरह से इनपुट करा है डेटा कि वो आपकी एसक्यूएल क्वेरी का मीनिंग चेंज कर देगा, और ये पॉसिबल है स्टेटमेंट के थ्रू। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, मान के चलिए आप एक क्वेरी लिख रहे हैं और क्वेरी इस तरह से है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर, आपने लिखा रोल नंबर इक्वल टू। अब आप यहाँ पे जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो यहाँ पर आप अपेंड करेंगे। ठीक है, तो आपने ये स्ट्रिंग को क्लोज किया, प्लस यूजर से आपने जो इनपुट लिया है। अब आपने यहाँ पर यूजर से एक इनपुट लिया है, स्ट्रिंग टाइप, ये आपने रोल नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करा और इसमें आपने स्ट्रिंग में लिखा है 103 या 1 इक्वल टू 1। ओके, तो ये इनपुट है, ये हमारा इनपुट है जो इस वेरिएबल में स्टोर है, और इस वेरिएबल को आपने इसके आगे अपेंड करा दिया क्वेरी में। ये आपकी एक स्ट्रिंग क्वेरी बन के तैयार हुई है, क्वेरी क्यू। ठीक है, अब आप स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने लिखा स्टेटमेंट STMT इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और इसके अंदर आपने अपनी क्वेरी पास कर दी। क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो जो एसक्यूएल क्वेरी जो लेता है वो पैरामीटराइज नहीं होती, वो नॉन पैरामीटराइज होती। यानी कि आपने ये जो पैरामीटर है ये स्ट्रिंग के साथ ही अपेंड करके भेजा है, तो ये पैरामीटराइज नहीं है, ये नॉन पैरामीटराइज क्वेरी है। इसमें पैरामीटर पास नहीं होता, आपने पहले ही पैरामीटर को स्ट्रिंग क्वेरी में कॉन्केटिनेट करा लिया। तो ये फाइनली अगर देखा जाए तो ये इंटरनली जो क्वेरी बनी होगी वो ये बनी होगी। मतलब इस क्वेरी का मैं आपको ओरिजिनली दिखा रहा हूं कि ओरिजिनल ये क्या बनी होगी। जो ओरिजिनल क्वेरी बनी होगी वो इस तरह से बनी होगी। जो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, ओरिजिनल क्वेरी, वो ये है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर बराबर
103 और 1 इक्वल टू 1, ये बन के तैयार हुई होगी। ये क्वेरी बनी है आपकी। और 1 इक्वल टू 1 जो है वो हमेशा क्या रिटर्न करेगा? 1 इक्वल टू 1 हमेशा रिटर्न करेगा ट्रू। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट कर जाएगी। अगर आपका रोल नंबर गलत भी है तो भी ये आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट कर जाएगी और ये आपको रिटर्न कर देगा सारा डाटाबेस, जितना भी आपका एंटायर डाटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे रिटर्न कर देगा। समझ में आया? तो इस चीज से बचने के लिए, मतलब आप स्टेटमेंट इंटरफेस का अगर यूज करेंगे तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस स्टेटमेंट की जगह प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क नहीं करेगा। एसक्यूएल इंजेक्शन हमेशा जो वर्क करता है वो स्टेटमेंट इंटरफेस पे करता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन, यूज प्रीपेड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि प्रीपेड स्टेटमेंट जो है वो पैरामीटराइज क्वेरी पे काम करता है। समझ में आ गया? तो ये एक तरीका होगा एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने का। क्लियर है? तो प्रीपेड स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो प्रीपेड स्टेटमेंट में जो क्वेरी लिखी जाती है वो इस तरह से लिखी जाती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम, और रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ जी। तो यहाँ पर जो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है वो बिना पैरामीटर की हुई। देखिए यहाँ पर आपने वैल्यू नहीं रखी, वैल्यू आप बाद में रखेंगे, वैल्यू बाद में रखी जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे जो एसक्यूएल क्वेरी जो बन के तैयार होगी वो आपके सामने ये क्वेरी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है इसमें आप वैल्यू बाद में लिखेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीपेड स्टेटमेंट। ठीक है? चलिए आपको प्रैक्टिकली एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करके दिखाते हैं और फिर उसको कैसे उससे बचा जाएगा वो भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। चलिए चेक करते हैं। देखिए एक हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जिसमें एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से हमने यूजर से इनपुट लेकर, गलत इनपुट लेकर डेटाबेस को फेच कर लिया। ठीक है? util डॉट स्टार। सबसे पहले आप ट्राई कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि एसक्यूएल के जो आपके स्टेप्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आपने स्टेप 1 लोड ड्राइवर, तो आपने लिखा है यहाँ पर क्लास डॉट कोड नेम और ड्राइवर आपका है कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। चलिए अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्रिएट कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है? यहाँ पर आप कनेक्शन इंटरफेस कॉम इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और यहाँ पर आप 3 स्ट्रिंग पास कर दिया। तो पहला पासवर्ड जो आपके डेटाबेस का है, मतलब माई एसक्यूएल का जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे रखेंगे, और कौन से यूजर से आप काम कर रहे हैं यूजर का नाम यहाँ पे लिखेंगे और यूआरएल पास करेंगे, जिसमें आपको लिखना है जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन 2/ लोकल होस्ट कॉलन, ये आप पोर्ट नंबर लिखेंगे जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है, और स्लैश डेमो जो है ये मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है? मैं चेक करा देता हूँ एक बार, मैं भी ये चेक करते हैं। ये मैंने पासवर्ड इनपुट करा है, वही पासवर्ड जो मैंने वहां पर लिखा है। ठीक है? सॉरी पासवर्ड शायद गलत लिख दिया, गलत टाइप हो गया, 1 मिनट।
ATP123। अब सही है, एक एक्स्ट्रा कुछ की प्रेस हो गई थी। अब यहाँ लिखिए यूज डेमो, ठीक है। टू टेबल्स, तो हमारे पास ये एग्जिस्टिंग टेबल है, इसमें से हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट STU555, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग यूजर हैं, ठीक है। हम इनका डाटा बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। रोल नंबर इनपुट लेंगे, जो रोल नंबर यूजर इनपुट करेगा उसका जो डाटा है वो हम प्रिंट कराएंगे। सिलेक्ट क्वेरी हमें बनानी। चलिए, तो ये डेटाबेस कनेक्ट हो गया, हमारे पास कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है। अब स्टेप नंबर 3 यहाँ है। स्टेप नंबर 3, यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं स्टेटमेंट इंटरफेस, ठीक है। चलिए, तो स्टेप नंबर 3, तो यहाँ पर हमने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, यूजर से इनपुट लेंगे हम। यहाँ पर आपने लिखा सिस्टम डॉट इन और एस आउट, एंटर रोल नंबर। यूजर से हम रोल नंबर इनपुट ले रहे हैं, स्ट्रिंग रोल इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हमने यूजर से एक रोल नंबर इनपुट लिया है, ठीक है। अब आप एक क्वेरी बना लीजिए, स्ट्रिंग क्वेरी। क्वेरी आपने लिखा है, जो लिखी है आपने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 555 वेयर रोल नंबर इक्वल टू। अब आपने यहाँ पर ये देखिए, ये आपने जो यूजर से इनपुट लिया है पैरामीटर, उसको आपने कॉन्केटनेट कर लिया SQL क्वेरी के साथ, ठीक है। यानी कि आप क्वेरी के अंदर ही क्वेरी साथ ही इनपुट लेके भेज रहे हैं। तो यहां पर गलत हो सकता है, यहां पर SQL इंजेक्शन यहां काम करेगा, यहां पर SQL इंजेक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहां पर अपना एग्जीक्यूट करने के लिए क्वेरी लिखिए। तो यहां पर आप लिख रहे हैं स्टेटमेंट इक्वल टू, अब आपने यहां लिखा कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। क्लियर है, ये आपने कनेक्शन क्रिएट कर लिया, किसके साथ, कनेक्शन MySQL के साथ, और कनेक्शन पर आपने स्टेटमेंट क्रिएट कर दी, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को आप इसमें फायर करेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे STMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और ये आपने क्वेरी पास कर दी। लीजिए, तो जब आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होने जा रही है, जब आप क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये वो क्वेरी है जो फाइनल क्वेरी है, ये एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पर ये जो क्वेरी बनेगी वो बनेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर रोल नंबर इक्वल टू, जो आपने यहाँ पे इनपुट करा होगा वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और आपको रिटर्न करेगी रिजल्ट सेट। ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा लीजिए। तो आपने यहाँ लिखा व्हाइल लूप और लिखा रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पर आपने एक एक करके रिजल्ट प्रिंट करा दिए। जैसे सबसे पहले आपने कहा कि रोल नंबर प्रिंट होगा, तो लीजिए RS डॉट गेट स्ट्रिंग, ये आपने कॉलम नेम पास किया रोल नंबर। आपने तीन उसकी इंफॉर्मेशन गेट करी, एक रोल नंबर, एक नेम और एक जेंडर, मान के चलिए ये तीन चीज आप फेच कर ले रहे हैं डेटाबेस से। जेंडर, ये आपका डेटाबेस है, ये देख लीजिए। आपने रोल नंबर, नेम और जेंडर फेच किया है। परसेंटेज भी फेच कर लीजिए, आपकी मर्जी है, लीजिए परसेंटेज भी कहते हैं, तो ये आपको परसेंटेज ये रिटर्न कर देगा उस रोल नंबर की जो मैच हुआ है। ये आ गई इसकी परसेंटेज।
चलिए ओके। और लूप से बाहर आके आपने यहाँ पर स्टेप नंबर ये 2 था और ये आपका स्टेप नंबर यहाँ पे ये था अपना स्टेप नंबर 3। यहाँ पर आपने प्रिपेयर करी है एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पर आपने स्टेप नंबर 4 एग्जीक्यूट करी है एसक्यूएल क्वेरी। और स्टेप नंबर 5 यहाँ पर आपने क्लोज किया है कनेक्शन। यहाँ लिखा आपने कॉम डॉट क्लोज, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आ जाएगी तो आप उसे यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगर इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ये हमसे इनपुट लेगा, ठीक। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट में ड्राइवर लोड है कि नहीं, ड्राइवर है कि नहीं। इसके लिए आप इन मेन्यू पे जाइए, फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाइए, लाइब्रेरी पे जाइए। देखिए लाइब्रेरी हमारे पास, ठीक है, ये ओके। अब आप इसे रन कर लीजिए। देखिए क्लास नोट फाउंड, क्लास नोट फाउंड कह रहा है, यानी कि हमारी ये काम नहीं कर रहा। एक मिनट स्टूडेंट, अच्छा ये रेड कलर का यानी कि कुछ गड़बड़ है, इसको माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ से हम ये हमारी हट चुकी है, इसको डिलीट कर दीजिए। चलिए दोबारा से ऐड कर लेते हैं। यहाँ प्लस करिए, जावा पे चलिए और जहाँ पर आपने ये डाउनलोड करिए, ठीक है। तो आप डाउनलोड्स पे जाइए, यहाँ नहीं है, अच्छा ये है आपके प्रोजेक्ट के अंदर है, तो मैं इसको सी ड्राइव, ये आपके प्रोजेक्ट में है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, वहाँ से हम इसको इंक्लूड करा लेते हैं, JDBC डेमो और ये एरिया के, ठीक है। ओपन, ये आ गई है, ओके कर लीजिए। चलिए ऐड हो गई है, अप्लाई, ओके। चलिए ठीक है, पहले वो ऐड नहीं हो पाया था। अब आप रोल नंबर इनपुट करिए, जैसे कि आप यहाँ पर रोल नंबर इनपुट कर रहे हैं 104, देखिए 104, तो केवल 104 का ही डाटा निकल के आया है। आगे क्लियर है। एक यहाँ पर सेपरेटर भी लगा लीजिए, ऐसा आउट, ये आपने एक सेपरेटर लगा लिया, ठीक है। चलिए फिर रन करते हैं दोबारा से। अब की बार मैं कोई रोल नंबर गलत रखता हूँ, जैसे मैंने रखा है 777, तो देखिए यहाँ पे क्या कोई 77 है, नहीं है ना, 777, और इसके आगे लिखा और देखिए जानबूझ के गलत क्वेरी, 1 = 1, इसे कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। अब देखिए कर दिया ना, क्योंकि क्वेरी क्या बनी होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर = 777 या 1 = 1, तो 1 = 1 हमेशा क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू। तो मेरी क्वेरी ट्रू हो गई, देखिए एसक्यूएल इंजेक्शन काम कर गया। जबकि मेरे पास 777 रिकॉर्ड नहीं है, तो भी उसने आपको सारा डेटाबेस रिट्रीव कर दिया। देखिए कितना गलत है ये है एसक्यूएल इंजेक्शन, समझ गए आप, देख लीजिए। क्योंकि ये क्वेरी जो बन के तैयार हुई, ये जो क्वेरी बनी है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना, ये क्वेरी ये बनी, ये बन के तैयार हुई है इस तरह से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट 555, वेयर रोल नंबर = 777 या 1 = 1, तो 1 = 1 क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू। आप समझ गए ना, ट्रू। तो क्वेरी ट्रू हो गई और इसने आपको रिटर्न कर दिया एंटायर डेटाबेस। क्लियर है, इसे कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। अब अगर आप इस एसक्यूएल इंजेक्शन से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की जगह आपको लिखनी है प्रीपेड स्टेटमेंट। क्या यूज करना है, प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करना, ठीक है।
अब जब प्रीपेड कनेक्शन बनता है तो यहाँ पर आपको कॉन डॉट लिखना है प्रीपेयर स्टेटमेंट, ठीक है, प्रीपेयर स्टेटमेंट। और ये जो क्वेरी है यहाँ पर आप ये देखिए, क्वेरी देखिएगा कैसे है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है और यहाँ पर आप क्वेरी पास कर दीजिए। देखिए बस इतना चेंज करा आपने, तो ये पैरामीटराइज क्वेरी हो गई है। अब बताइए यहाँ पर इनपुट नहीं है ना, अब ये एसक्यूएल इंजेक्शन से सेफ है, यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन काम नहीं करेगा। सिलेक्ट क्वेरी हो गई, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट 555 वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर पैरामीटर वैल्यू नहीं है, ये जो रोल नंबर आपने रखा है यहाँ नहीं है, तो ये क्वेरी बन के तैयार हो गई। अब आप बाद में क्वेरी में पैरामीटर रखेंगे, पैरामीटर आप ऐसे रखेंगे डॉट सेट स्ट्रिंग 1 का मतलब है कि पहला क्वेश्चन मार्क, इस पर आप रख रहे हैं रोल नंबर, रख दिया। अब आपने यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूट क्वेरी और रिजल्ट सेट आएगा। अब ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन था वो प्रीपेड स्टेटमेंट पे वर्क नहीं करता, क्योंकि ये पैरामीटराइज क्वेरी है। यहाँ पर जो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है वो बिना पैरामीटर के है, मतलब यहाँ पर अभी वैल्यू नहीं रखी गई है। देखिए यहाँ पर जो आप क्वेरी पास कर रहे हैं प्रीपेड स्टेटमेंट में, वो क्वेश्चन मार्क यानी पैरामीटर की वैल्यू नहीं है, वहां पर केवल पैरामीटर रह गया है। पैरामीटर आप बाद में रख रहे हैं, तो ये काम ही नहीं करेगी। चलिए रन करके दिखाएं आपको, देखिए इसे रन किया, प्रोग्राम बिल्कुल सेम वही है। अब आप देखिए रोल नंबर आप रख रहे हैं 104, देखिए क्या कह रहा है, यू हैव एन एरर। अच्छा कहीं एक मिनट, क्वेरी में हमने कहीं गलत कर दी है, एक मिनट देख लेते हैं। प्रीपेड स्टेटमेंट PSTMT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपने क्वेरी प्रीपेड स्टेटमेंट पे रखी और सेट स्ट्रिंग ये आपने रोल नंबर सेट कर दिया है और PST डॉट एग्जीक्यूट, सॉरी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेरी यहाँ से हटानी थी, ठीक है, यहाँ से हटानी, वो यहाँ रखनी थी, यहाँ नहीं रखनी, ठीक है। चलिए अब आप इसे रन करिए, ये आ गया रोल नंबर 104 चल गया। अब देखिए दोबारा एक बार रन करते हैं इसे, आपके देखिएगा। अब आपने लिखा 104, ठीक है, या आप कुछ गलत डाल के देखिए 777 और 1 इक्वल टू 1, देखिए रिटर्न नहीं कर रहा, नहीं कराना उसने रिटर्न, पिछली बार उसने रिटर्न कर दिया था। समझ में आ गया, कोई डाउट? ये है एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने का तरीका कि आप हमेशा प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करें, स्टेटमेंट का यूज ना करें। स्टेटमेंट का यूज जब करें जब आपको क्वेरी के अंदर कोई पैरामीटर अलग से अपेंड ना कराना हो, तो आप यूज करें। और अगर आपका पैरामीटर यूजर से इनपुट लेकर आपको अपेंड यानी कॉन्केटिनेट कराना है, ठीक है, तो हमेशा आप प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करें। यानी कि प्रीपेड स्टेटमेंट जो होती है वो पैरामीटराइज क्वेरी के लिए लिखी जाती है और स्टेटमेंट जो है वो नॉन पैरामीटराइज के साथ काम करेगी, क्योंकि अगर नॉन पैरामीटराइज है तभी एसक्यूएल इंजेक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पैरामीटर कहीं पर कॉन्केटिनेट होगा ही नहीं, बाहर से कोई इनपुट आप कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने एसक्यूएल इंजेक्शन को समझा क्या होता है और किस तरह से वो अटैक करता है। अगर ये एग्जाम्पल जो कवर किया है ये समझ में आया आपको और ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।